मित्रों, कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन आने वाला है और जब जन्मदिन आने लगता है तो मुझे अपनी माँ जी की याद बहुत आती है। वो बड़े शौक़ से जन्मदिन का आयोजन करती थीं। उसमें केक का प्रचलन नहीं था, जैसा कि आज के समय में केक का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो अपने घर के पकवानों को ही बनाया करती थी। आइए उसी माँ को याद करते हुए अपने जन्मदिन पर एक कविता पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा जन्मदिन। मेरे जन्मदिन पर आलोकित हो सुबह से रात्रि तक सुख रस, रूप रंग से सराबोर, खूब खुशियाँ लुटाती फिरती, फुरहरी में पसर जाता रहा सारा गांव। माँ कि आज भैया का जन्मदिन है। वो मेरे नाम से मुझको नहीं बुलाती थी। बाबूजी और अम्मा जी का दोनों का हाल था कि मुझे भैया कहती थी, कभी उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया। इसलिए इस कविता में आया हुआ है, मेरे जन्मदिन पर आलोकित हो सुबह से रात तक सुख रस, रूप रंग से सराबोर, खूब खुशियाँ लुटाती फिरती, फुरहरी में पसर जाता सारा गांव। माँ कि आज भैया का जन्मदिन है। उगते सूर्य से ही प्रबोधिनी एकादशी होकर, ये ऐसी एकादशी है जिसमें बड़ा आदमी मगन रहता है और इस एकादशी का कोई तुलना नहीं हो सकती। उगते सूर्य से ही प्रबोधिनी एकादशी होकर अन्न जल कब ग्रहण करती हो ज्ञात नहीं हो पाता माँ। उगते सूर्य से ही प्रबोधिनी एकादशी होकर अन्न जल कब ग्रहण करती हो ज्ञात नहीं हो पाता माँ। तुम्हारे लिए पर्व की तरह लोकप्रिय है पूरे गांव में मेरा जन्मदिन। तैयारियां अपना रूप धारण करती, बखरी द्वार पर लगे आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती, सबसे यही कहती मेरा भैया गुणवान हो। फिर से देखिए, तुम्हारे लिए पर्व की तरह लोकप्रिय है पूरे गांव में मेरा जन्मदिन। तैयारियां अपना रूप धारण करती, बखरी द्वार पर लगे आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चन करती, सबसे कहती मेरा भैया गुणवान हो। आंवला वृक्ष साक्षी है कि अनेकों बार बस इसी दिन के लिए बार बार हर वर्ष पूजा तुमने की माँ। आंवला वृक्ष साक्षी है कि अनेकों बार बस इसी दिन के लिए बार बार हर वर्ष पूजा तुमने की माँ। स्थापित रहती कि ममता गहराता उनका दुलार, और जैसे आराधन त्योहार है तेरा माँ। आंवले फल पर जब सिंदूरी रंग तड़कता, खुश होकर प्रबोधिनी एकादशी हो जाती। ये पुराणों का गमकता व्यवहार तुम्हारा, ये पुराणों सा गमकता तुम्हारा व्यवहार, मैं कभी जान नहीं पाया कि ये सब क्यों होता है। सप्तशती के पाठ की तरह तुम्हारी यादों में गंगा जमुना की हो गया हूँ मैं। ये पुराणों का सा गमकता व्यवहार तुम्हारा, मैं कभी जान नहीं पाया कि यह सब क्यों होता है। सप्तशती के पाठ की तरह तुम्हारी यादों में गंगा यमुना हो गया हूँ माँ। और देखिए, शाम जब होती है जन्मदिन की मनाने की, तो दिन भर वो पकवान बनाती रहती थी। और गांव के पकवान मैंने उन्हीं के हाथों से खाए हैं गांव में। अब वो बनाती हैं, देखिए जन्मदिन पर पकवान क्या क्या बनाती हैं। शाम उतरते ही हो जाता है घर पूर्णिमा का त्यौहार। शाम उतरते ही हो जाता है घर पूर्णिमा का त्यौहार। गुलगुले बनते, दही बड़ा रंग जमाता, सांवा की खीर सुगंध फैलाती, तो सराबोर होकर गाता बखरी आंगन।
बाजरे की रोटी अमावट की चटनी में तुम्हारे हाथों का ललछहू रंग उतर कर चढ़ जाता मेरे जन्मदिन पर माँ। ऐसे होता था मेरा जन्मदिन। केक नहीं था, लेकिन माँ के रंग का, हाथ के रंग का जो ललछहू रंग था वो था, और उसी से वो जन्मदिन मनाती थी। शाम उतरते ही हो जाता घर पूर्णिमा का त्यौहार, गुलगुले बनते, दही बड़ा रंग जमाता, सामा की खीर सुगंध फैलाती, तो सराबोर होकर गाता बखरी आंगन, बाजरे की रोटी अमावट की चटनी में तुम्हारे हाथों का ललछहू रंग उतर कर चढ़ जाता मेरे जन्मदिन पर। गुदगुदाहट का पूजनोत्सव मेरे चंद्रभाल पर टीका करती करती आरती, चावल छिड़कती, फूल बरसाती, खूब महकती माँ, खूब महकती। गुदगुदाहट का पूजनोत्सव मेरे चंद्रभाल पर टीका करती करती आरती, चावल छिड़कती, फूल बरसाती, खूब महकती माँ, तुम खूब महकती। अब देखिए अंतिम है, इतने वर्षों के बाद सब कुछ न कुछ उसी तरह होता है, लेकिन एक सूनापन सा रहता है कि अब प्रबोधिनी एकादशी नहीं आएगी। अंतिम पैरा देखिए, गुलगुले का चरखा आज भी चलता है। हमारे घर में जब किसी का जन्मदिन होता है तो गुलगुला आज भी मेरी पत्नी बनाती हैं। गुलगुले का चरखा आज भी चलता है, जैसे वर्ष का एक खूंटा ठुक जाता है, पंखुड़ियों की टूटी पंगत छा जाती है। वह प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती माँ, नहीं आती। गुलगुले का चरखा आज भी चलता है, जैसे वर्ष का एक खूंटा ठुक जाता है, पंखुड़ियों की टूटी पंगत छा जाती है। वह प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती माँ, नहीं आती।